कहते हैं अंधकार कोई चीज ही नहीं है, अगर हाँ। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अहंकार अंधकार है। है। वैसे ही आत्मा की अनुपस्थिति ही अहंकार अहंकार है। है। बहुत बढ़िया बात, आत्मा की अनुपस्थिति ही अहंकार है। और है हमें खुद पे हाँ। या हमें सामने वाले पे विश्वास नहीं है, हाँ। इसका मतलब यह है कि आपको आत्मज्ञान नहीं होता। दोस्तों हमारे साथ है प्रोफेसर तुलसी नारायण सर, जिनका अपना सिद्धांत है, अपनी थियरी है कायालिपि, जिसके माध्यम से हम अपने इन उंगलियों के पोर्स में कोडेड उन शक्तियों के बारे में, उस पोटेंशियल के बारे में जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पर, जिसके अनुसार अगर हमने अपनी जिंदगी की गति तय की तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। इसी सिलसिले में सर के साथ वार्तालाप करते हुए सर का एक राइटअप, जिसका सर ने नाम दिया है आत्मज्ञान की कार्यशाला, ये पढ़ने का मुझे मौका मिला। और चूंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट या फेवरेट एरिया रहा है, तो मैंने सर से इसको समझने की जिज्ञासा जाहिर की। और फाइनली, क्योंकि आप सब जानते हैं सर के पास जो सिद्धांत हैं, जो नॉलेज है, जो अपनी थियरी है, सर उसे विश्व को, इस दुनिया को देना चाहते हैं। तो सर साहब तैयार हो गए और आज उसी आत्मज्ञान की कार्यशाला के पर आधारित इनके इस राइटअप की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आत्मज्ञान अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन पर आज के डेट में देश और दुनिया में कई सारी कार्यशालाएं, कई सारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जो बहुत महंगे भी हैं और अच्छे भी हैं, मैं ये कह सकता हूँ, जिसमें आध्यात्मिक लेवल के साथ साथ मैनेजमेंट लेवल पर भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन पर। जैसा इसमें सर ने लिखा है सेल्फ रियलाइजेशन के टॉपिक पर, इसमें सर लिख रहे हैं कि आज का मनुष्य तमाम भौतिक सुख साधनों का उपभोग करने के बाद भी खिन्न है, निराश है और उदास है। हम सब जानते हैं दोस्तों, और हम सबको हर रोज लगभग 2-4 होना पड़ता है ऐसी स्थितियों से, जिनके पास सुख साधन की हर एक चीजें हैं, लेकिन जीवन में या घर में, परिवार में सुख शांति नहीं है, उदास है, हताश है, निराश है। कारण यह है कि संप्रदाय विशेष में जन्म लेने और इसकी विचारधारा के तहत पालन पोषण प्राप्त करने वाला मनुष्य सांप्रदायिक जड़ता का शिकार हो गया है। सर इसमें आगे लिख रहे हैं कि उसके सोचने विचारने और कार्य करने के ढंग में तथा सामाजिक आचार व्यवहार में यही जड़ता दिखाई पड़ती है। अर्थात हम पैदा तो हुए थे स्वतंत्र बनने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए, और आज भी हम हर कर्म करने के पीछे हमारा मकसद होता है कि हम स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें। बच्चे माँ बाप से आज़ाद होना चाहते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से आज़ाद होना चाहते हैं, माँ बाप बच्चों से आज़ाद होना चाहते हैं, हम समाज से आज़ाद होना चाहते हैं। हर लेवल पर एक कहीं ना कहीं आज़ादी की ललक दिख रही है। उसका कारण क्या है? क्यों हम आज़ाद होना चाह रहे हैं? क्योंकि हम आज़ाद होकर के जी ही नहीं रहे हैं, और आज़ादी का शायद अगर मैं कहूँ तो सही अर्थ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारे जीने का, हमारा रहने का, हमारा बातचीत करने का, खाने पीने का, यहाँ तक कि पहनने ओढ़ने का ढंग भी उस समाज से, उस परिवार से प्रेरित रहता है जिसमें हम पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं। तो इस जड़ता का शिकार हो गए हैं हम। ओके, तो इसमें आप आगे लिख रहे हैं सर कि इस तरह उसका मानस, चिंतन, चरित्र और व्यवहार संप्रदाय विशेष के ढांचे में कैद होकर रह गया। मैंने कहा दोस्तों, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। हम जिस परिवार में जन्मे हैं, जिस समाज में जन्मे हैं, उसी के हिसाब से हम जी रहे हैं, उसी के हिसाब से खा रहे हैं, उसी के हिसाब से सोच रहे हैं। आज व्यक्तियों के अंदर जो अहंकार, राग, द्वेष और घोर स्वार्थ के दर्शन होते हैं, उसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने आप को भूल चुका है। आप आगे लिख रहे हैं सर कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बजाय भ्रम के भंवर में फंस गया है, और आत्मा और परमात्मा, जिसे आप प्रति आत्मा कहते हैं सर,
आत्मा और प्रति आत्मा के किसी एक छोर को समझ पाने की अपनी अक्षमता के कारण वह इन्हीं दोनों छोरों के बीच में भटक रहा है, तन्हा है, उदास है और उसे अपना ही जीवन बोझिल और भार स्वरूप प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, मैं अगर ये कहूं कि आज अगर समाज में बड़े प्रॉब्लम्स में दो प्रॉब्लम है। पहला, अपने आप को अकेलापन फील करने का, जिसकी वजह से डिप्रेशन नाम की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। उस पे कहीं ना कहीं मुझे टचिंग हो रहा है कि शायद उसका भी सॉल्यूशन यहाँ मिल जाए, क्योंकि अपने आप को ना समझ पाने की वजह से सर लिख रहे हैं कि अपने आप को बोझिल और तन्हा समझ रहा है। आप आगे लिख रहे हैं सर कि आत्मज्ञान की प्राप्ति मनुष्य का नैसर्गिक या चरम लक्ष्य है और सृष्टि का विकासवादी सिद्धांत इसी लक्ष्य को स्वयं में समाहित किए हुए है, परंतु अपने अहंकार, सांप्रदायिक और भ्रामक ज्ञान के कारण आत्मज्ञान की प्राप्ति इसके लिए सर्वथा रहस्य बनी हुई है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, आत्मज्ञान हो नहीं पा रहा है। और आप आगे कह रहे हैं सर कि जीवन की तमाम विद्रुपताओं, विडंबनाओं, विसंगतियों का मूल कारण व्यक्ति की आत्मस्मृति है, जिसकी ओर ध्यान दिलाने का प्रामाणिक प्रयास कहीं भी दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। मेरे जैसे इसमें आपने पढ़ा ना, हर एक व्यक्ति जो है जिसका जन्म हो चुका है, तो जन्म के पश्चात उसके साथ क्या आता? पहला आता भूख आता। भूख आया तो भूख को समझ करने के लिए भोजन चाहिए, भोजन को प्राप्ति करने के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए कोई कैरियर चाहिए या कोई साधन चाहिए। तो सबसे पहले आदमी भूख के बेचैन रहता है। भूख की बेचैनी जब दूर हो गई, वो जब शांत हो गया, समन हो गया, तो वो आता है सेक्स पर आता है। क्योंकि तो वो सेक्स की कामना करता है या उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है, वो उस पर आता है। ये दो छोर फंडामेंटल है जो प्राइमरी चल रहा है। इसके मध्यस्थ में परिणाम स्वरूप एक नींद भी है, जो दोनों के मध्यस्थ में है। तो इसलिए इसका माने अभी इतना वजूद नहीं है जितना आत्मज्ञान की कार्यशाला का जो मेरा टॉपिक है। तो जैसे इस तरह से एक छोर भूख हो गया, दूसरा छोर सेक्स हो गया, इस तरह से एक छोर आत्मा पर अटके हुए, दूसरा छोर परमात्मा पर अटके हुए। ना आत्मा को आज किसी ने समझा है और परमात्मा किसी को मिला है। बिल्कुल सर, पहली बात तो ये दो छोर है। भूख और सेक्स के बाद आप इन्हीं दो छोरों के बीच में पूरा संसार भटक रहा है। इसके लिए हम लोग धर्म की स्थापना किया, संप्रदाय में घुस जाते हैं, शांति के लिए बहुत सब माने संस्था और मठ बन गए हैं, बहुत से मठ बन गए हैं, बहुत प्रक्रियाएं लेते हैं, जैसे ध्यान योग लिया, बहुत से योग का ये लेते हैं। मगर जब भूख और सेक्स जब आपका संबंध हो गया, तो इसमें है जैसे भूख को तो खैर किसी तरह से आप परिमार्जित कर लिया, शांत कर लिया। सेक्स है सो थोड़ा हट करके, भूख का पैरेलल सापेक्ष नहीं है। भूख का सापेक्ष सेक्स नहीं है, ये थोड़ा हट करके है। तो इसमें माने समाप्ति, संतुष्टि हुई या न हुई, ये शक का विषय होता है। और जब नहीं होने पर लोग एज्यूम कर लेते हैं बहुत सी चीज़ों को, और या उसको भुलाने के लिए, उसके फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए बहुत सी, जैसे कला आ गया, संगीत आ गया, बहुत सी चीज़ें, कोई भी हॉबी जो हो गई, कोई हॉबी आया, उस दुख को, उस फ्रस्ट्रेशन को भुलाने के लिए अपने आप को इधर से हटा करके उसमें इंगेज। क्योंकि अभी वो समझ में वो समझ नहीं आ रहा है ना। भूख तो खैर आप 4 रोटी खा लिए या बाजरे की 2 रोटी खा लिए, भूख समाप्त हो गया। इसलिए भूख को इतना समस्या नहीं रहता है। समस्या आता है सेक्स पर। सेक्स की संतुष्टि चाहिए, वो संतुष्टि जो क्षणिक होती है, उस क्षण को हम समझ नहीं पाते हैं, या उस क्षण पर मारूर नहीं हो पाते हैं कि क्षण है क्या। क्षण अलग है, समय अलग है, काल अलग है। लगता है क्षण काल का ये है, अंश है, पर वो है नहीं। अभी तो जितने भी गणितज्ञ हैं, क्षण का, जैसे हम लोग अंग्रेजी में क्या है, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड माने द्वितीय, फर्स्ट तो नहीं हुआ। 60 सेकंड है, 60 मिनट है, उस तरह से 60 चल रहा है। तो ये सेकंड पर चल रहा है। सेकंड माने सेकंड है, वो फर्स्ट नहीं है।
तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्षण में आता है। तो क्षण आता है तो क्षण काल का विषय नहीं है। लोग जैसे क्षणिक बाद हमारे यहाँ बुद्ध धर्म में एक संप्रदाय चला क्षणिक बाद, उन्होंने भी क्षण को लिया, पर वो उसी क्षण को लिया है जो परिभाषा के अनुकूल काल के अनुरूप आ गया। ओके। तो हमारा मेरा ये थ्योरी में ये है कि हम लोग माने काल और क्षेत्र दो चीज में बटे हुए, काल है ना क्षेत्र है। ओके, ना हम काल है ना क्षेत्र, हम क्षेत्र है। तो ये हम तीसरी चीज है, और इसे ही हम अपना समझ करके चलते हैं, ये मेरा समय है और ये एरिया मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है। मगर ये दोनों में हम चूंकि अज्ञान या भ्रम में इतना आ गया है कि हम लोग इसी दोनों में अपने आप को खोजना चाह रहे हैं, खोजना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सवाल है कि अब इसीलिए क्षण को यदि समझिएगा तो काल को समझ जाइएगा, क्योंकि काल भी अदृश्य है। 3 डायमेंशन में क्षेत्र आ जाता है, 1 डायमेंशन में काल आता है। आइंस्टाइन ने आगे तो कहा था कि काल नाम की कोई चीज नहीं है। उनके यहाँ सिर्फ टाइम है, उनके यहाँ काल और समय का डिवीजन नहीं है। माने हमारे यहाँ समय के 2 मानक है, एक समय है, काल है। उनके यहाँ सिर्फ टाइम है। उनके यहाँ अर्थात जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता में सिर्फ टाइम है। ओके सर। वहाँ काल और समय का डिवीजन नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग मैंने विद्वता थी समझने के लिए कि हमने समय को अलग माना, काल को अलग माना। और अभी भी जो भ्रमित है वो काल समय को एक ही मान लेते हैं। अभी भी जो भ्रमित है विद्वता है, मगर वो काल समय को 2 नहीं मानते। मेरा कहना है काल समय 2 तो है ही, उसके बाद एक क्षण अलग चीज है। अच्छा, काल समय और क्षण तीनों अलग चीज है। तीनों अलग चीज है। तो क्षण में हम लोग जीवन है, क्षण में जीवन है। हाँ। अच्छा। काल में जीवन रह रहा है, समझे, काल से हम बढ़ रहे हैं, काल के अनुसार से हमारे अवस्थाएं बढ़ रही है, समय के अनुसार से हमारा दिनचर्या चल रहा है। ये सब काल समय का ही है, पर हम है क्षण है। जीवन जो निहित है वो क्षण, हाँ वो क्षण में है। और वो क्षण क्या ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ओके। लेकिन बहुत दिनों से बहुत से गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मैंने इस पर कार्य किया है। अब जैसे पाई का मान है जी, तो पाई का मान अभी अनंत जा रहा है, यह आवर्तन में आ रहा है। एक मान उन्होंने जो सिद्ध किया वो आवर्तन में आ रहा है। तो ये आवर्तन में आ रहा है, ये काल का विषय नहीं है। ओके, ये क्षण का विषय, क्षण का विषय है। तो अब जब आपका शरीर भी आवर्तन में आ रहा है, आप थे, आपके दादा थे, परदादा थे, आवर्तन में आया आपका शरीर, आपका जीवन उसे आवर्तन में एक खंड बना हुआ है। एक खंड है, वो क्षण का एक खंड है। ओके। और क्षण को हम लोग जो छ न बोल रहे हैं, या तो छ वाला छ न लेंगे या संयुक्त वाला छ लेंगे, दोनों में न मिलाएंगे। न हमारे यहाँ 2 तरह का न होता है, एक मूर्धन न होता है, एक दंड न होता है। एक पूर्णिमा का न हुआ, एक अमावस का न हुआ। अच्छा, एक पूर्णिमा का ना हो गया, एक अमावस्या का। हाँ, एक अंधकार का हुआ, एक उजाला का हुआ। वाह। अब उसमें जो क्षण आपने लिया, एक छ वाला क्षण लीजिएगा, और दूसरा है कि संयुक्त क्षण लीजिएगा। दोनों क्षण बराबर, दोनों का अर्थ एक ही है। अच्छा। वो दोनों के जो परिणाम है, सिंगल है या जो समझ, वो अलग अलग हो जाएगी। एक क्षण मन वो क्षण ना हुआ, कुछ क्षण रहा, कुछ क्षण रहा, कुछ है उसको हम छोटा कर रहे हैं, छान रहे हैं। दूसरा क्षण वो चीज नहीं है। वो क्या है सर? वो वही रहस्य है, उससे कार्यशाला में उसको हम डिफाइन करते हैं। ये सब चीज आपको सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता है। ये सब चीज आपको सर्टेन क्रिया करके समझाया जाता है कि अब यहाँ एक क्षण को तुम भोग रहे हो। तो मेरा ये भी एक प्रश्न है सर कि आत्मज्ञान की कार्यशाला, अगर मैं निचोड़ में कहूँ तो आत्मज्ञान की जरूरत क्यों है? तो जो मुझे समझ में आता है सर कि आज की डेट में लगभग हर एक इंसान अपने किसी न किसी आदत से, अपने किसी न किसी संस्कार से परेशान है, हताश है, उदास है। मतलब अपनी ही आदतों से या अपने किसी परिजन की आदत से, जिसकी वजह से उसका बहुत मैं ये कहूँ कि आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षति बार बार होती रह रही है, फिर भी वो उसे बदल नहीं पा रहा है। इसलिए इसी का प्रधान कारण है कि आपको आत्मज्ञान मतलब अपना ज्ञान। हाँ, तो अपना यहाँ ज्ञान का अर्थ समझिए, ज्ञान का अर्थ माने जानकारी नहीं है। हाँ, ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं है। हाँ, बहुत से किताब पढ़ लिए, बहुत सी डिग्रियां ले ली, PhD कर लिया, MPhil कर लिया। यस, ये ज्ञान जानकारी है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं, बिल्कुल सर। ज्ञान जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ था, जानकारी नहीं हुई थी।
बिल्कुल, क्योंकि वो बदलता है, जानकारी जो होती है वो टेम्पररी है, वो बदलते रहता है। जानकारी अनंत है, जैसे जैसे स्थिति आएगी जानकारी बढ़ते जाएगी। आज हम लोग को लैपटॉप की जानकारी हो गई, मोबाइल की जानकारी हो गई, गौतम बुद्ध तो नहीं था। नहीं था, बिल्कुल सर। या जो भी हमारे पूर्वज थे उन्हें नहीं पता था। हाँ। और हमसे बहुत सी चीज में ज्यादा ज्ञानी थे वो। हाँ। तो वो उनका ज्ञान ज्ञान के आसपास में था। बिल्कुल सर। उनका जो ज्ञान था उसमें दृढ़ता थी उनकी। आज हमारे में किसी भी बच्चे में, किसी भी युवक में वो दृढ़ता, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं है सर, ऑब्वियसली, बिल्कुल। पॉइंट टू बी नोटेड कि आज के युवाओं में आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से वो दृढ़ता और वो विश्वास नहीं है। नहीं, इवन आप जैसे आपका मिशन है भी जाए तो बिना बड़ा हुआ किसी के लिए साइन नहीं करेंगे। हाँ जी, यस यस, ये सबसे बड़ा मार्केबल बात है सर। क्योंकि वो दायित्व जानते हैं कि हम दायित्व नहीं पूरा कर रहे हैं तो वो अपने दायित्व को कलर पर हेड कलर पर डालते हैं। यस सर, बिल्कुल। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस का जो अभाव है, तो वहाँ अब आत्मा शुद्ध कॉन्फिडेंस है। आपका जो आत्मा है, पूर्ण विश्वास को हम आत्मा कहेंगे। आत्मा कहेंगे, पूर्ण विश्वास हो नहीं रहे हैं। ओके, तो हर एक चीज में शक है हमें खुद पे या हमें सामने वाले पे विश्वास नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए अब रस भी नहीं, इसलिए जो भी आप रसा बाहर से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। जैसे आप जो वाइन पीते हैं तो बाहर लेते हैं। बिल्कुल सर। आपका आत्मा का जो रस है वो है क्षण जो आया, जो क्षणिक आनंद आया, वो रस था। कि तो सर मैं जो समझ रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो पिछले 20, 30, 25, 50 सालों में हमने सुख सुविधा के कई साधन बढ़ाए हैं जो पहले नहीं थे। लेकिन हकीकत यह है सर कि सुख जो पहले था वो आज नहीं है, वो कम होते जा रहा है। तो हम बाहरी चीजों पर डिपेंड होते जा रहे हैं सुख शांति के लिए। लेकिन ये सुख और शांति बाहरी चीजों से इसका कोई लेना देना मेरे समझ से। शांति तो सुविधा हुआ ना। हाँ, सुविधाएं है, जैसे अभी आप टिकट कटाइए बंगलोर चले जाइए, सुविधाएं हैं। हाँ। पर वो शांति आनंद नहीं है। आनंद है, और हमने उसी को आनंद समझ लिया, हमने उसी को सुख शांति। हम सुविधा को भी आनंद में नरेट करना चाहते हैं। आनंद जैविक चीज है। हाँ। सुख सुविधा है भौतिक चीज है। भौतिक चीज है, बिल्कुल। दोनों मंत्र है। हाँ। तो आनंद में जब तक आपका जीवन, जैसे आपका 80 साल का जीवन का एक दायरा रखा गया है, आप इसी तरह फ्रस्ट्रेशन उदास जीत के निकल जाएगी जिंदगी। फिर अंतिम में लगेगा कि कुछ भी हुआ, कुछ किया नहीं हमने। बिल्कुल सर, लास्ट में पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो ये आत्मज्ञान की कार्यशाला को हम समझ रहे हैं दोस्तों, और जो अभी तक हमने समझा कि ज्ञान का होना आत्मज्ञान से संबंधित है। अगर जब हम आत्मज्ञान होता है तो हमें ज्ञान होता है कि सुख शांति क्या है। ये बाकी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं या इंद्रियों से सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं, वो भौतिक है। लेकिन जो सच्चा आनंद है वो जैविक है, जैसा सर ने कहा, वो जैविक है। और उसके लिए आपका ये चीजें होना कोई जरूरी नहीं है। तो सिर्फ आनंद की चीज है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। आप दिन में 4 काम लेके चले और 2 काम आपसे हुआ, बिल्कुल 2 काम नहीं हुआ, तो आपको अपने प्रति कुंठा आई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने जो नहीं हुआ उस पर ध्यान दिया, तो नहीं ध्यान दिया, तो कुंठा में आ गया। तो सुख की आपको जो कुड़न हुआ वो दुख हुआ ना। बिल्कुल सर। उसके बाद जैसे बहुत सा काम आपको करना था, बुद्धि थी, यूज नहीं किए, आप अपने बुद्धि पर कुंठित हुई। हाँ बिल्कुल। या जिस दिन अपनी बुद्धि का यूटिलाइज करते हैं छोटी सी वाक्या के साथ भी, तो उसको 10 आदमी को सुनाते क्यों है? इसलिए आनंद आता है बुद्धि के यूज करने में। आज तक जो छोटा सा बुद्धि एक बार यूज कर लेता है, चाहे वो रिक्शा पुलर हो या कोई अफसर हो या कोई हो, वो 10 बार से सुनाता है। आज हमने अफसर को इस तरह से कहा, मुंह चुप हो गया उसका। तो उस बुद्धि का रस है आपके साथ। तो जब एक छोटा सा बुद्धि जो बद्ध होकर बुद्धि बना है, बद्ध होकर बुद्धि बना है, उसमें जब इतनी आनंद है, तो जो जिसके द्वारा बद्ध हो रहा है, जब उसको जान जाए तो आनंद ही आनंद है। वाह, बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों। और ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर छोटी सी बुद्धि से हम किसी को चुप करा देते हैं या कुछ छोटी सी प्राप्ति कर लेते हैं, तो हम 10 जगह जाकर के उसका वर्णन करते हैं और अपने पे फूले नहीं समाते हैं। हमने ये काम कर लिया, आनंद आता है। बिल्कुल सर, तो वो आनंद वहाँ से शुरुआत हुई। हाँ, यदि आप बुद्धि को, राइट बुद्धि को यूज कर लिया, तो आपको आनंद आया। आनंद आया। तो बुद्धि भी एक छोटा सा पार्ट है जीवन का। यस। सोचिए आज के डेट में मैं युवाओं की अगर बात करूं, तो जो बुद्धि से एकदम बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं,
वो सिर्फ आडंबर पे, सिर्फ जो बाहरी, जो सर ने बताया, भौतिक चीजों पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बड़े बढ़िया नहीं, आज के लोग जो है सो आदत में जी रहे हैं, आदत में जी रहे हैं, आदतों के गुलाम हो गए हैं। बता रहे हैं। अब चूंकि आत्मा या जैसे प्रकाश नहीं है तो अंधेरा आएगा ही, अंधेरा तो है, आत्मा आपके पास है नहीं, उसकी जानकारी है नहीं, जानकारी नहीं है। वो सोया हुआ है, स्लीप है, तो उसके जगह पर क्या आएगा? अहंकार आएगा, आदत आएगा। तो हर एक आदमी, आप कहते हैं ना आत्मा कहीं नहीं है या कोई प्रूफ नहीं है, तो अहंकार भी आपको बॉडी में कहाँ है? कोई प्रूफ दिखाइए, अहंकार कहाँ है? बिल्कुल सही बात है सर। जब आत्मा की खोज आप करते हैं तो कहते हैं एनाटॉमिकल कहीं आत्मा नहीं है, और उसको डिराइव कर दिया। तो अहंकार भी तो आप में है। अहंकार एक छोटा सा रिक्शा पुलर से लेके, सब्जी बेचने वाले से लेकर के, कुली मजदूर से लेकर के, आप कमिश्नर गवर्नर तक है, बिल्कुल प्रधानमंत्री तक है। हाँ सर। तो अहंकार कहाँ आया? किसके अनुपस्थिति में अहंकार आया? आत्मिक ज्ञान के अनुभूति, आत्मा की अनुपस्थिति में। आत्मा के प्रकाश नहीं है तो अहंकार आएगा, अंधकार आएगा ही आएगा। बिल्कुल ओके, तो प्रकाश नहीं है तो अंधकार आएगा। वैसे कहते हैं असल अंधकार कोई चीज ही नहीं है, अगर प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है, वैसे ही आत्मा की अनुपस्थिति ही अहंकार है। बहुत बढ़िया बात, आत्मा की अनुपस्थिति ही अहंकार है। नोट कीजिएगा दोस्तों। मैं धीरे धीरे तह में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि आत्मज्ञान, हम सब जानते हैं अहंकार अंत की निशानी है, अहंकार ही विनाश का कारण होता है, ये हम सबने सुना है। और अहंकार आ कहां से रहा है? आत्मा की अनुपस्थिति, अर्थात आत्मा को जानना, आत्मा का होना, अर्थात आत्मज्ञान का होना। अब ये है कि जो लोग आत्मा को जो जनाने लगते हैं, उसके लिए बहुत से डॉगमा बनाते हैं, बहुत से सिद्धांत बनाते हैं, बहुत से कार्य प्रणाली बनाते हैं, बहुत सा मत बना दिया। तो ये सिद्धांत में वो नहीं आ सकता। हाँ, ये सिद्धांत में नहीं आ सकता। हाँ। अच्छा। या आप बहुत सा सत्संग करते हैं, तो ठीक है, सत्संग में आपका आचरण ठीक हो सकता है कि आप झूठ नहीं बोलिएगा, वो भी होगा नहीं क्योंकि आदत लगा हुआ झूठ बोलने का। आदत आत्मा के बाद ऑप्शन में सबसे बड़ी ताकत आदत हो जाती है। जो आदत हो गया है उसको आप बिना ध्यान दिए हो या बिना जबरन किए हुए आप उसको हटा नहीं सकते। जैसे पैर हिलाने की आदत हो गई तो पैर हिलाते रहिएगा, वो पता ही नहीं चलेगा आपको, अनकॉन्शियसली चल रहा है। हाँ, आप बोल रहे हैं स्पीच कर, पैर हिला रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ये एक आदत हुआ। उसी तरह आदत पे कहानी है कि एक आदमी का ड्यूटी था सर्कस में कि वो आँख पर पट्टी बांध करके 12-14 छुड़े को चलती हुई चक्की में अपने वाइफ को वो लगा देता था। वो वाइफ जिंदी वाइफ है और चक्का घूम रहा है, उसको आँख पट्टी बांधा हुआ, छुड़ा से उसको मारना है, और एक भी छुड़ा उसकी वाइफ को नहीं लगता था। तो ये उसकी ड्यूटी थी और सिर्फ उसको मेहताना में मिलता था। मगर कुछ दिनों के बाद सचमुच वो चाह रहा था कि हम अपनी मिसेज को इस छुड़े से मार दें, क्योंकि उनका संबंध कुछ गलत मैनेजर वगैरह से संबंधित हो गया। तो वो चाह रहा था मेरा तो ड्यूटी है, मेरे पर कोई केस नहीं बनेगा, मर गई तो मर गई और हमारे ये आएगा। मगर वो 3 साल से कोशिश किया कि हम एक भी छोड़ा ऐसा मारे जो उसके पेट में लग जाए, वो मर जाए। पर वो आदत इतना प्रोफाउंड ताकतवर है कि वो आँख बांधे हुए भी, चाहते हुए भी वो छोड़ा उसको नहीं मार रहा था। लास्ट में उसको घर में छोड़ा मारना पड़ा बेड पर, तो केस एराइज हुआ। लास्ट में जज ने पूछा कि भाई जो तुम्हारा जो मारते थे, हाँ, तो कहा सर 3 साल से हम कोशिश कर रहे थे। तो आदत इतनी बड़ी चीज है भाई, बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, हम जहां अपनी बुरी आदतों से परेशान हैं और बार बार खुद का या अपने परिवार का या इस समाज की क्षति कर रहे हैं, अगर उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और एक अच्छी आदत में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो चाह करके भी आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। सही बात है। आत्मा जब नहीं था, अहंकार और आदत दोनों मिलकर के आपको घेरे हुए, वही भ्रम में डाल दिया। बिल्कुल। और अगर मैं ये बात करूं कि बाकी कार्यशालाओं से सर का जो आयोजित आत्मज्ञान के ऊपर जो कार्यशाला है वो अलग कैसे है? तो पूरा जग जो है सो अहंकार आदत में पड़ा हुआ है। इसलिए शुद्ध ज्ञान, शाश्वत आनंद नहीं आ रहा है। वो आनंद के लिए मेरा जो प्रक्रिया आत्मज्ञान की कार्यशाला है, उसमें कुछ सर्टेन क्रियाएं हैं जिससे आपका ग्लैंड जागृत होता है। ओके, तो आप जो क्रियाएं कराते हैं सर वर्कशॉप में, उससे कुछ ग्लैंड्स जागृत होते हैं। ग्लैंड जागृत होंगे, जो ग्लैंड्स का जो रस आएगा, हार्मोन आएगा, वो आपके शरीर को, माइंड को फिट करेगा। अच्छा, तो
ग्लैंड्स के जागृत करने के बाद हमारी आदतों पर, या कहते हैं कि जो अंधकार में हम जी रहे हैं उससे हम प्रकाश की नहीं, ओर पूरा चले जाएं। शरीर ग्लैंड से का गुलाम है ना। हाँ बिल्कुल सर। पूरा शरीर ग्लैंड का गुलाम है, तो ग्लैंड के को हम अच्छा तरफ मिला सकते बड़ा। अभी तो हम लोग जैसे जंगल में बहुत से वृक्ष पेड़ पौधे उग गए हैं, कोई पार्किंग को हम बनाया नहीं गया, तो शरीर में भी आपको बहुत सी चीजें आ गए हैं, बहुत से आदत है, बहुत से अहंकार है, बहुत से विचार है, बहुत तरह की चीजें आ गए हैं, क्योंकि आप शरीर को कभी किसी तरह से उसको पार्किंग के लिए उस तरह का फर्टिलाइज किया नहीं, तो वो मेरा कार्यशाला है उस चीज को वो कर रहा है कि आपके शरीर में जितने भी घास जो भी कंकड़ उंकड़ है तो निकाल करके किस तरह से इसको भुरभुरा बनाया जाए ताकि कुछ रोका जा सके। तो अगर तो शरीर आपका हल्का हुआ, जीवन आपका हल्का हुआ। अभी आप तो रोजाना सवेरे उठते हैं, बाहर लेकर उठते हैं, फिर सोचते हैं बाहर आ जाता है,